इस तौर से समझता हूँ आप इस बात के लिए देश के महान संविधान में प्रावधान दिया आरक्षण, अगर पब्लिक सेक्टर समाप्त होगा तो आदिवासियों को, हरिजनों को, पिछड़ों को जो आरक्षण मिला है सरकार की नौकरी, वो आरक्षण समाप्त। आज इस देश के हरिजन और आदिवासी जो सरकार दूसरे तरह के लोग जो सरकार की नौकरियों में उनके पद पाएंगे, कल से जब वह प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा उनका वह प्रधान समाप्त हो जाएगा। और आज सरकार के नौकर कहे जाते हैं और इस समय के बजट के बाद कुछ दिनों के बाद हम किसके नौकर कहे जाएंगे, मेरे ऐसे आदमी समझता है कि देश के नौकर कहेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री के भाषण के मुताबिक माननीय वित्त मंत्री ने भी यही रास्ता निकाला है कि आरक्षण का लिए जो आंदोलन चलता है उसको समाप्त करने के लिए यही रास्ता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस बजट से पिछड़े वर्ग और हरिजन आदिवासियों को बहुत घटा है। दूसरी बात की इस बजट से बेकारी और बढ़ेगी। देश के जनसंख्या के मुताबिक आज करीब 4 करोड़ से अधिक लोग पढ़े लिखे लोग बेकार, और सरकार ने इस बजट में बेकार नौजवान को काम देने के लिए कोई भी ठोस प्रधान नहीं। अगर कहीं कुछ चीज भी है वह ऊँट के मुंह में गिरा के समान, उसका कोई असर नहीं। जितनी जनसंख्या आज हमारे यहाँ बढ़ रही है, जितने लोग अभी हमारे यहाँ बेकार हैं, उन लोगों को अगर काम नहीं मिलेगा तो इस बजट से फायदा क्या? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस बजट से बेकारी शुरू होने वाली नहीं है, बल्कि बेकारी और बढ़ने वाली। यहाँ तक इस बजट से किसानों का सवाल है, किसानों को भी घाटा नहीं खाता। देश के और मुल्कों में सब्सिडी का प्रावधान अधिक है, इसलिए प्रावधान अधिक है कि किसान अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ डाटा के मुताबिक भी, और भारत के कृषि मंत्री बलराम जाखड़ साहब का परसों बताया था आज दुनिया में सबसे कम सब्सिडी दिया है हमारे देश में सबसे कम सब्सिडी। हमारे देश में अगर सब्सिडी किसानों को अधिक दिया जाए, मैं समझता हूँ देश का उत्पादन और बढ़ेगा, और देश का उत्पादन बढ़ेगा, सिंचाई का इंतजाम होगा, अधिक से अधिक बेरोजगार जवान भी खपेंगे, इससे बेकारी हो सकती है। लेकिन सरकार इसी काम नहीं करना चाहती है, और मैं समझता हूँ केवल किसान के विरोधी यह बजट नहीं, मजदूरों को भी इससे बहुत ही घाटा होने वाला है। अगर देश में काम की व्यवस्था होगी तो मजदूरों को काम, यह देश तो कृषि प्रधान देश, इस देश के 70% लोग कृषि पर ही जिंदा रहते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत मुश्किल से बहुत कम % लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं। इस देश के अधिक लोग खेत और खलिहानों में काम करते हैं। इस देश के 2 राज्यों मैं समझता हूँ बिहार और उत्तर प्रदेश और एक 2 राज्यों के लोग जाकर के अपना जीवन करते हैं। अगर देश के तमाम राज्यों में अगर कृषि का इंतजाम अगर ठीक से हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बेरोजगारी की खत्म होगी और मजदूरों को काम। लेकिन इस बजट के मुताबिक कृषि के विषय इतना कम खर्च किया गया है, इससे कोई लाभ निकलने वाला नहीं है। इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि जितना आप खर्च कर रहे हैं कृषि के विकास पर, उसको खर्च को और अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए। अगर नहीं बढ़ाया जाए यह बजट तो मैं समझता हूँ पहले वाले बजट से भी बहुत ही खराब। सरकार के वित्त मंत्री के बजट के भाषण में लिखा गया है कि जवाहर योजना को पहले से अधिक खर्च किया जाए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जवाहर योजना को पहले से अधिक खर्च किया गया है, उसे 400 करोड़ अधिक बढ़ा दिया गया है। लेकिन एक कमी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री के समय राजीव गांधी जी थे, उन्होंने कहा था कि जो विकास कर दिया जाता है वह 100 में 15 रुपया ही गाँव में पहुँच पाता है। मैं समझता हूँ आज वो सिद्धांत कभी सीखा नहीं कि जवाहर रोजगार योजना का रुपया जो गाँव में जाता रोड बनाने के लिए, पेयजल का इंतजाम करने के लिए,
गरीबों को रोजगार देने के लिए बेरोजगार नौजवानों को काम देने वह रुपया कै परसेंट खर्च होता है। सरकार बजट में व्यवस्था दिया गया कि हमने इतना बढ़ा दिया, लेकिन कहीं नहीं इसमें है कि उसकी जांच होगी या नहीं होगी। मैं समझता हूँ देश के तमाम राज्यों में जवाहर रोजगार योजना जवाहर योजना के नाम से सरकारी चाहिए। अगर इसका महत्व होता, अगर इससे कुछ फायदा होता तो गांव के लोग इसे जहर योजना के नाम से। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, बजट में आपने मात्रा को बढ़ाया है, राष्ट्र को करोड़ों में बढ़ाया है, जांच करने का भी इंतजाम कीजिए, वरना ये तमाम रुपया कागज पर ही रह था। अगर सचमुच में रुपया अगर किसी को खर्च होता तो मैं समझता हूँ एक पंचायत में 2 लाख से कम रुपया नहीं, देश के तमाम पंचायतों में 2 लाख से कम रुपया नहीं मिलता है, और एक पंचायत में 8, 9, 10 लाख से अधिक। अगर रुपया अगर ठीक से वो खर्च तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ, ताकि गाँव की गलियां कम से कम बने, रोड बन जाते, किसी भी हर टोली में चापाकल की कमी नहीं। लेकिन वह रुपया जो देश के पैमाने पर जाता है, वह रुपया खर्च नहीं होता है, कुछ अफसरानों के पॉकेट में चला जाता है, कुछ अधिकारियों के पॉकेट में चला जाता है, और भी कहाँ कहा जाता है मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन यह जरूर मैं जानता हूँ कि अगर रुपया वह ठीक से अगर खर्च होता है तो गाँव का विकास हो गया, और वह रुपया अगर ठीक से नहीं खर्च होता है, कागज पर ही केवल खर्च होता है, इतने रुपये अपने देश में भेजने से कोई जरूरत नहीं है। इससे जरूरत है रुपया अगर भेजा जाता है तो रुपये के ठीक से जांच होता है। मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, यह रुपया अगर ठीक से जांच पड़ताल कर दिया जाए तो शायद ही देश का कोई मुखिया होगा जो जेल में जाने नहीं कर सकता, शायद ही कोई रिश्तेदार होगा जो जेल में जाने नहीं कर सकता है। अगर ठीक से वह मुखिया और रिश्तेदार गवाही देते, बहुत लोग जेल में जाने से नहीं बच सकते। लेकिन मैं देखता हूँ केवल बजट में इसका प्रावधान कर दिया गया है, लेकिन जांच का कोई उपाय नहीं किया गया है। इसलिए सरकार से मांग करना चाहता हूँ, जांच का भी इंतजाम किया जाए, जिससे रुपया का सदुपयोग हो सके। अभी इस देश के हर इंडोरियों में अभी भी चापाकल की कमी। हम लोग जो क्षेत्र में जाते हैं, चाहे कोई भी एमएलए और एमपी जाता है, गाँव के लोग आते हैं, 1 साल से बारिश नहीं हुई है, हमारे मोहल्ले में चापाकल गिरवा। लेकिन अगर सरकार का आंकड़ा देखा जाए तो सरकार के आंकड़े के मुताबिक भारत सरकार के द्वारा और तमाम राज्य सरकारों के द्वारा कितना मात्रा में चापाकल गया है। अगर चापाकल को अगर गड़वा दिया जाए तो देश का कोई भी हर चापाकल से बकाया नहीं रहेगा, कोई भी गरीबों का महला बकाया नहीं रहेगा। लेकिन माननीय सभापति जी, मैं जनता के विरोध बताना चाहता हूँ, आज जो जितना भी चापाकल गया है उसमें से 75% बड़े आदमी और उसे कोई भी देखने वाला नहीं। अगर तमाम चापाकलों को अगर निकलवा दिया जाए तो देश के गरीबों के लिए जो रुपया जाता है वह गरीबों के घर में चला जाएगा, और देश का रुपया जो रुपया है वो जेल में चला जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ इस काम के लिए करने के लिए सरकार तैयार नहीं। अगर सरकार तैयार अगर हो जाए तो मजदूरों का दुश्मन जेल में बंद रहेगा। लेकिन मैं समझता हूँ सरकार का हित, इस देश के उत्पत्ति है, सरकार का हित मजबूत नहीं है, इसलिए सरकार इस काम को नहीं करेगी। सरकार अगर सरकार इस काम को कर दे तो मैं ही नहीं, इस देश के गरीब धन्यवाद, लेकिन सरकार धन्यवाद मजदूरों से लेना नहीं चाहती। सरकार धन्यवाद लेना चाहती है देश के उन लोगों से जो देश के संपत्ति लूटते हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ ताकि इन चीजों की व्यवस्था करे, जिससे कि भ्रष्टाचार कम हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आज देश में बिजली की बहुत कमी है, और बिजली का इंतजाम अगर ठीक से नहीं होगा तो देश का विकास। सरकार बजट में लिखा गया है, जहाँ भी हमने पावर ग्रिड बैठाने का प्रोग्राम बनाया है उसमें मैं करना चाहता हूँ 20-25 से, ताकि हमारे पार्लियामेंट्री क्षेत्र में जो 20 फुट जहाँ जो वीर कुंवर सिंह की जन्मभूमि की जगह है, वहाँ पर 1989 में 485,65,35,000 रुपये का पावर ग्रिड बैठाना भारत सरकार के द्वारा किया गया। 3 बरस से मैं इस बात को उठा रहा हूँ। 485,35,000 रुपया भेजिए, इसे जबकि उसका पावर ग्रिड तैयार किया। लेकिन अब सरकार अपने 7 से तेल डाल 4 बार 5 बार मैंने 377 किया, जवाब आया इंतजाम किया जा रहा है।